श्री साई बाबा महासमाधि दिवस विजयादशमी और श्री साई बाबा 105वीं पुण्यतिथि उत्सव के पावन अवसर पर शिरडी के पावन धाम में आए हुए विश्व के सभी साई भक्तों का साई प्रवाह टीवी की ओर से स्वागत करते हैं। श्री साई बाबा 105वीं पुण्यतिथि उत्सव 2023 शिरडी के पावन धाम में इस उत्सव दरमियान उत्सव के मुख्य दिवस पे भिक्षा झोली कार्यक्रम का आयोजन श्री साई बाबा संस्थान की ओर से किया। भिक्षा झोली कार्यक्रम को बहुत विशेषता है। शिरडी के पावन नगरी में श्री साई बाबा शिरडी में भिक्षा मांगा किया करते थे। बाबा भिक्षा क्यों मांगा करते थे? क्योंकि देने वाला दाता होता है और लेने वाले के मन में समर्पण होता है, इसलिए हम जो भिक्षा देते हैं उसे बहुत महत्व है। श्री साई बाबा ने अन्नदान ही श्रेष्ठ दान है, इसका महत्व हम सभी साई भक्त को दिया है। शिरडी में ऐसा माना जाता था, जिनके पिछले जन्म के कर्म उस दिन के अच्छे हैं, उसी दिन बाबा उनके दरवाजे भिक्षा मांगने जाते थे। किसी ने खूब सुंदर पंक्तियों में कहा है, जाच्या दारी आला साई त्याची ती पुण्याई, भिक्षा घाल माई, भिक्षा घाल माई। भिक्षा झोली कार्यक्रम में शिरडी ग्रामवासी महिलाएं की ओर से अपने घर के आंगन में भिक्षा झोली मार्ग पे सुंदर रंगोली का निर्माण किया जाता है। महिलाएं भिक्षा लेने जो भक्त इस दिन आने वाला है, उनके स्वागत के लिए पूजा की थाली और दान देने के लिए जो राशि होती है वो लेके अपने दरवाजे पे इंतजार करती है। भिक्षा देते समय उनके मन में ये भाव होते हैं कि साक्षात श्री साई बाबा उनके दरवाजे पे दशहरे के पावन दिवस पर भिक्षा मांगने आए हैं। ये कृतज्ञ भाव उनके मन में होते हैं और जो भिक्षा मांगने आता है उसे खुशी से साक्षात श्री साई बाबा का स्वरूप मानते बड़ी खुशी से प्रसन्नता से दान देते हैं। इस भिक्षा झोली कार्यक्रम में शिरडी ग्रामस्थ विश्व के सभी साई भक्त ने शिरडी में हजेरी लगाई। श्री साई बाबा संस्थान के सभी अधिकारी कर्मचारी, इन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा होने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। साई संस्थान के इस सुंदर कार्य के लिए शिरडी ग्रामस्थ और विश्व के सभी साई भक्त ने श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था को धन्यवाद दिए। नमस्कार, ओम साई राम। भिक्षा जोड़ी कार्यक्रम में आए हुए विश्व के सभी साई भक्तों का मैं ज्ञानेश्वरी साई प्रवाह टीवी शिरडी की ओर से स्वागत करती हूँ। भिक्षा जोड़ी कार्यक्रम का इतना महत्व क्यों है, जानेंगे साई बाबा संस्थान के विश्वस्त सचिन तांबे सर इनसे। सर, साई प्रवाह टीवी शिरडी की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। भिक्षा जोड़ी कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो भिक्षा झोली कार्यक्रम है, ये साई बाबा संस्थान की ओर से आयोजित किया जाता है और साई बाबा का पुण्यतिथि उत्सव है। हम सबको पता है, जब साई बाबा थे तब साई बाबा खुद भिक्षा मांगकर जो भूखेला है उसको अन्न खिलाते थे, जो भूखेला है उसको खाना खिलाते थे। वही परंपरा आज भी चल रही है। साई बाबा संस्थान की ओर से आज पुण्यतिथि के दिन पर यहाँ पर भिक्षा झोली का आयोजन किया जाता है। सभी साई भक्तों को ये भिक्षा झोली दी जाती है और पूरे शिरडी ग्रामस्थ देश विदेश से आए हुए सभी साई भक्त यहाँ पर शिरडी में आकर बाबा के स्वरूप में हमें देखकर वो भिक्षा देते हैं। और ये जो भिक्षा में ये जो सब अनाज जमा होता है, इकट्ठा होता है, इस अनाज से साई बाबा संस्थान का जो प्रसादालय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है, उस प्रसादालय में सभी साई भक्तों को मुफ्त में प्रसाद दिया जाता है। और मुझे आपको बताने में खुशी इस बात की है कि बाबा ने 15 अक्टूबर विजयादशमी के दिन अपना देह त्याग दिया था, समाधि ली थी। आज बाबा का समाधि दिन है, साई बाबा का आराधना विधि भी हो रही है और उस दिन भी मंगलवार था और आज भी मंगलवार है। यह संयोग जो है वो बहुत ही बड़ा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा बहुत बड़ी, कि प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण यहाँ पर अयोध्या में चल रहा है। नागर शैली स्वरूप का ये जो मंदिर है उसकी प्रतिकृति साई बाबा मंदिर में यहाँ पर बन चुकी है। और मुझे इस बात को बताने में भी खुशी हो रही है कि
साईं बाबा संस्थान का शिरडी का रामनवमी उत्सव जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। वो विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस साईं बाबा जब थे तब सबसे पहले द्वारकामाई मस्जिद में प्रभु रामचंद्र जी का जो उत्सव है वो शुरू हुआ था। राम जन्म का कीर्तन द्वारकामाई मस्जिद में हुआ था। इसलिए इस बार इस पुण्यतिथि उत्सव पर, दशहरे उत्सव पर प्रभु रामचंद्र जी का जो यहाँ पर प्रतिमा बिठाई गई है वो भी भक्तों के लिए एक अलग प्रकार का संदेश है। जो लोग साईं बाबा को कुछ अनठन बातें बोलते हैं उनके लिए भी एक चपराक है। हमारे साईं बाबा का जो नाम है राम के बिना पूरा होता नहीं है। इसलिए हम एक साईं भक्त जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम प्यार से उनको बोलते हैं ओम साईं राम। इसलिए जो बाबा के बारे में गलत प्रचार करते हैं उनको भी मेरी तरफ से ओम साईं राम। धन्यवाद। अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साईं की अमृत वाणी है। हर एक धाम की अपनी कहानी सुखद सुहानी है, जिसकी पवन में खुली साईं की अमृत वाणी है। भव सागर जो पार कराए, सागर जो पार कराए, तारक साईं नाम की यह यात्रा साईं धाम की, यात्रा साईं धाम की, यात्रा साईं धाम की, यह यात्रा साईं धाम की। अविचल उस विश्वास की, बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। साईं ने जो सब में जगाया अविचल उस विश्वास की, बाबा तक पहुँचाए जो उस भक्ति पथ के प्रवास की। श्रद्धा और सबूरी की सबूरी के ही उस अद्भुत परिणाम की यह यात्रा साईं धाम की, यात्रा साईं धाम की, यात्रा साईं धाम की, यह यात्रा साईं धाम की। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम यही वह जगह है बाबा जहाँ विश्राम किया करते थे। यह लोग जिनके जमीन पर है उस सांग परिवार से बाबा मिलने चले आते। उन्हीं साईं भक्त खुशाल चंद जी सेठ का घर यहाँ